bringing us here, and so far we're having a great time here in Dallas. और सबसे जो बड़ी मुलाकात है जो कि 28 को है उसके लिए मुंतज़र हैं। आपने जो इतना अच्छा मैसेज दिया हमारे ड्रामास के लिए उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम भी उर्दू सीखते हैं, बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं और अपनी उर्दू को इम्प्रूव करते हैं, और आपको जवाब मिल गया होगा कि तेरबिन 2 पे अभी मेहनतें जारी हैं उसको बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम पहले तो, और वेलकम टू डैलस। आई थिंक आपका यूएसए का टूर है, बट आई बिलीव डैलस यू विल लव द मोस्ट। हमारा शहर कुछ ऐसा ही, कुछ ज़्यादा प्यार देता है जो यहाँ का, और आप बार बार आए आपको हर बार ज़्यादा ही ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ये जो इंटरनेशनल टूर्स होते हैं या जो आप ये कर रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट आर दे? How important do you think they are, especially हमारे सिनेमा को, हमारे ड्रामा, पाकिस्तानी सिनेमास को ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट करने के लिए, स्पेशली यूएसए की जो ऑडियंस है, जो न्यू जनरेशन यहाँ पर है, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? What do you think? Hello. I feel कि as an actor जितना ज़्यादा हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जितनी ज़्यादा हम लोगों को देखते हैं और जितना ज़्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए कि हमारे काम के लिए, और किसी भी तरीके से हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें, उसकी इज्जत में इजाफा करवा सकें, उससे अच्छी तो कोई बात नहीं। Just go back for another step. सोच कर ऐसा इधर से पूछा है आज करेंगे क्वेश्चन। नो ये करेंगे सोच की तरफ से क्वेश्चन करो। लेट्स गो। Okay, this is a question from Source Cathedral Dallas. So my name is Afia again. The question I have is for Mohaj, and I heard, I know you worked in Farizad. I wish I could have worked with them. Yumna Zadu, you worked for Farizad. Sorry, I apologize. What's the difference that you felt from working in this drama as particular to other dramas? What was the main difference? Working in Farizad? Yeah. What was the difference? सबसे पहले जब हम कोई भी कैरेक्टर पिकअप करते हैं तो जो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ देखती हूँ तो मैं देखती हूँ किसका लिखा हुआ है, उसकी लिखाई कैसे है। तो हाशिम नदीम साहब का लिखा हुआ था परिज़ाद, और उसमें जो किरदार मैंने अदा किया था वो था एनी का, जो कि ब्लाइंड लड़की का कैरेक्टर था। सो इट वॉज समथिंग फूड फॉर माई सोल। बाकी सब तो हम कमर्शियल काम करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के परिज़ाद की तरह के कैरेक्टर्स अगर करने को मिलते हैं तो वो एक ट्रीट होता है मेरे लिए। और टीम बहुत अच्छी थी, मेरे साथी अदाकाराएँ बहुत अमेजिंग थी। तो ऑल टुगेदर वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। Thank you. हेलो। फर्स्ट वेलकम टू दिल्ली स्काइज। हाय बदनाम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ देखकर, माशाल्लाह। आते रहिए इस तरह, हम सबको खुश करते रहिए। यू गाइस आर प्राउड। तो ये बताइए आप लोग के पहला आप लोग को दिल्ली से कैसा लगा, यहाँ का प्रोटोकॉल कैसा लगा आपको? यू गाइस आर एंजॉयिंग। एंड सेकेंडली ये बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक पीपल कैन टेक अवे, ऑडियंस के टेक अवे फ्रॉम योर ड्रामा, एंड व्हाट्स योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग टू दैट? थैंक यू।
प्रोटोकॉल का और फर्स्ट टाइम ट्रैवल का तो वहाज बताएगा कि आई पार्शली लिव हियर इन डैलस, तो वहाज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और आई थिंक नो फिल्टर होना चाहिए वहाज, ताकि सब लोग एंजॉय करें। आई थिंक मैं अमेरिका कभी आऊँगा तो मैं डैलस में ही आऊँगा, यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। थैंक यू सो मच नासिर भाई फॉर टेकिंग केयर। और दूसरा आपका क्वेश्चन था ओके, तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म। जितनी मोहब्बत जितना प्यार आप लोग हमें देते हैं तो हमारे भी बहुत भारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको रिटर्न कर सकें एक अच्छे तरीके से उसको प्रोसेस करके। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि एक बेहतर मैसेज जाए आवाम को, हमारी यूथ को, हमारे बच्चों को, हमारे आगे आने वाली जनरेशंस को। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। सो उसके लिए आपका फीडबैक ज़बरदस्त काम करता है। आजकल तो वैसे ही बहुत एक्टिव हो गया, आजकल जो ज़माना है तो फॉरन इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। सो यही कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो सके हमारा कॉन्टेंट, हमारा मैसेज ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर हो सके। आप भी कोशिश किया करें कि जितना फीडबैक अगर आप हमें देंगे उतने हमारा काम बेहतर हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग सबको देख के। वैसे तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जब भी देखती हूँ तो पूरा देखती हूँ। और मैंने आप लोग का ड्रामा देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि आप हमेशा इसी तरह कामयाब रहें। थैंक यू सो मच। आपकी यही दुआएं हैं जो हमें हमेशा कामयाब रखती हैं, और आप जो ड्रामाज हैं वो ज़्यादा देखना शुरू कर दें, आप ज़्यादा खुश होंगी। थैंक यू। आपकी स्माइल इतनी अच्छी है और आप भले थोड़ी कम रोशनी में खड़ी हुई हैं, लेकिन आपकी स्माइल बहुत ब्राइट नज़र आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग तो सबको देख कर। नहीं, मुझे बहुत ही खुशी। आज मैं आई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम अच्छा गया। जबरदस्त। हेलो अगेन। सो मेरे सवाल खत्म ही नहीं होंगे, मसला ये आप लोग इतने अच्छे लग रहे हैं, उतने कोई बात नहीं, सारे सवालों को बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग की केमिस्ट्री दोनों हमने देखी है, ड्रामास में देखी है, इट्स एन अमेजिंग केमिस्ट्री माशाल्लाह से। सो इन द नियर फ्यूचर और एनी टाइम इन द फ्यूचर क्या हम देखेंगे कि आप लोग किसी मूवी में भी ऐसा रोमांटिक रोल कर रहे हैं? क्या कोई ऑफर हुई है ऐसी? बिकॉज ड्रामे तो आते हैं लेकिन उससे एक नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है मूवीज के अंदर आना। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऑफकोर्स स्क्रिप्ट ऑफर होते रहते हैं, कहानियाँ भी ऑफर होती रहती हैं, लेकिन हम बेस्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे जो सबसे बेहतर लगेगा वो करेंगे। लेकिन एज एन आर्टिस्ट और फील के कोई भी प्लेटफॉर्म हो और शोकेस करने का मौका मिले आपको अपना क्राफ्ट, तो आप अपना बेस्ट ही देते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई और मूवी होगी तो हम उसमें अपना ज़्यादा बेस्ट देंगे, या टेलीविज़न होगा तो उसमें कम बेस्ट देंगे, तो हम तो अपना बेस्ट ही देंगे। सो चाहे फिल्म हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, थिएटर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वेलकम टू डैलस। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम OTT की बात करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामा हो या मूवीज हो, तो इंस्टेड ऑफ ये नहीं कि जस्ट मेकिंग द प्रोजेक्ट एंड देन पब्लिशिंग, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, जिस तरह इंडियन बहुत सीजन्स वगैरह बनते हैं, ड्रामेज वगैरह बनते हैं, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री कब इस स्टेज पे होगी कि जब हम नेटफ्लिक्स के साथ या अमेजॉन प्राइम के साथ वी एक्चुअली बिल्ड द प्रोजेक्ट by getting their funding or something like that. So if we तो आई थिंक हम ऑलरेडी स्टेज पे हैं और प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं प्लेटफॉर्म्स के लिए जो आपने नाम लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे उन प्रोजेक्ट्स का जो मेयार है वो उतना ही अच्छा होगा, वो उतना ही पसंद आएगा। और उसमें हमारा जो अपना एक एलिमेंट है, जो पाकिस्तानी ड्रामे का एलिमेंट है, जो शायद उनको भी जरूरत है इस चीज़ की, वो भी देखने को मिलेगा। वेरी हैप्पी टू सी दैट।
Assalamu alaikum everybody. My question is with you, Nasir Khan, for coming all the way from Bollywood. How is your experience? You've been working with so great artists in India. बड़े-बड़े आपने productions दिए अपनी. How's your experience working with Pakistani artists here in America? How do you feel about it? I think artists all over the world are the same. Because जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनके अंदर जो क्रिएटिव चीज़ होती है वो दुनिया में कहीं भी हो, आप हॉलीवुड जाओ, आप दुनिया की कोई भी कंट्री में चले जाइए, all creative artists are basically the same, and that is why out of the billions of people you only have a few people that end up being artists and who are so talented, because जब तक वो क्रिएटिव कीड़ा आपके अंदर नहीं है आप यहाँ स्टेज पे नहीं पहुँचेंगे. So it's all one and the same. Thank you so much. How are you? Nimna, I do have a question for you. I know you were working in a Hollywood film with somebody, and that's going to be soon released. Do you have an estimate date when that's going to be released? I think it was with Oshin. Yes. So we shot the pilot, and it's still in process, and it's still in pipeline. I think the project has been delayed, so I have to wait for it to announce it properly. Yeah. Okay. Looking forward for it. Thank you. Can I have the mic? राजखान, आपसे एक सवाल है. सबसे पहले तो बताएं, इतनी सारी खवातीन आपकी फैंस हैं, लड़कियां हैं, और यू फील? Awesome. ये पीछे से सवाल आए और बोला कि मैं पूछूं. नहीं, I think बहुत अच्छा लगता है. सिर्फ फैन होना इज नॉट इनफ, दुआओं में शामिल होना इज इम्पोर्टेंट. और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआओं में याद रखा करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. फैंस तो शायद वो आज रहें, कल ना रहें, लेकिन उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी. इंशाल्लाह. और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कि आप ये बताइए कि ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? यूएस टूर कैसे स्टार्ट हुआ? कहाँ से आपने सोचा? डैलस एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक का जर्नी तो बहुत अच्छा है. बाकी भी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह. और आपसे सवाल है कि आप बताइए, हीरा मंडी हम लोगों ने देखा, अमेजिंग आपने एक्टिंग की, तो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है जो हम सब बहुत इंतजार कर रहे हैं कि कोई अपकमिंग? अभी मेरा ऑन एक टेलीविजन शो चल रहा है वहाँ पे इंडिया में, एंड वेब सीरीज में बहुत कम करता हूँ बिकॉज मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि किस टाइप का कंटेंट मुझे करना चाहिए. तो मेरे जैसे एक्टरों के लिए वो बहुत कम स्कोप रह जाता है कुछ साफ सुथरा करने के लिए, तो इसलिए मैं वेब में बहुत कम देखता हूँ बिकॉज बाकी जो चीज़ें आई डोंट लाइक टू डू इट. सो दैट्स व्हाई आई एम लेफ्ट वेरी फ्यू ऑप्शंस, एंड इसलिए लोग मुझे हाल ही में कम देख रहे हैं बिकॉज जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरे नेचर के खिलाफ हैं. तो इसलिए मैं आजकल ना ज़्यादा बोलता हूँ और हाँ कम बोलता हूँ. और आखिरी सवाल राफे जी से. राफे, आपका नया एल्बम कौन सा है? वी ऑल फैन, वी आर एक्साइटेड फॉर संडे, एंड आप बताइए आपका नया एल्बम कब रिलीज हो रहा है? थैंक यू सो मच. और नया गाना आ रहा है, फ्लेक्स उसका नाम है, और सारी आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए है. थैंक यू. थोड़ा सा गुनगुनाएंगे आप ऑडियंस के लिए? जिन्नी तू सोनिया नी फ्लेक्स तो करना पड़ता, जी दे भी हिस्से आई टैक्स तो भरना पड़ता. बाकी का सुनने के लिए आपको 28 को आना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So first of all, I would like to say welcome to Dallas. And Nimna, आप इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह. I love your smile and I love your acting. मेरा एक क्वेश्चन वहाँ से है कि आपका जो रोल था तेरे बिन में, वो आपने खुद चूज किया था इतने अच्छे हस्बैंड होने का या आपको दिया गया था? तेरे बिन की जो सिलेक्शन थी प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो वो प्रोड्यूसर्स की थी और यमुना की थी. तो इन सब ने मिलकर वो चूज़ किया था मेरे लिए, और जैसा ही लोग
कि डिफरेंस क्या है यहाँ की लाइफ की वुमेन एम्पावर में और वहाँ की, क्योंकि आप वहाँ दोनों जगह रह चुके, हम काफी साल से इधर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो पावर देखा है, हम घर में बहुत ही आराम से जाते हैं, घर में कोई शोर शराबा नहीं, और हियर इज अ लॉट ऑफ पावर. सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट? वुमेन एम्पावर. बहुत शुक्रिया आपके सवाल का. वुमेन एम्पावरमेंट आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि आपके मुताबिक वुमेन एम्पावरमेंट की क्या डेफिनेशन है? वुमेन एम्पावर की डेफिनेशन ये है कि हर औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए दोनों माशरे में, जो यहाँ पर अवेलेबल है काफी हद तक, जिसको हमने फील भी किया है, महसूस भी किया है. लेकिन वहाँ का आपको नहीं पता कि वहाँ पर अब हम कहाँ कौन से स्टेज पे खड़े हैं कि जिसमें वुमेन को भी वही पावर मिलनी चाहिए जो है. हालांकि मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता हालात जो वहाँ पर हैं. हाँ, लेकिन अच्छा, मैं पार्शली यहाँ पे भी काफी अरसा रही हूँ और मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारे ड्रामास इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो औरत है वो, कोई भी इंसान वो बहुत कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में. अगर आप कोई चीज एम कर लें कि मैंने अचीव करना है, तो सारा डिपेंड करता है आपकी एमिंग पे, चाहे वो आप अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के छोटे से किसी कस्बे में हो. सो आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन और अपनी एमिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना ड्रीम्स को अपने अचीव कर सकते हैं. सो आई थिंक तमाम दुनिया में तमाम खवातीन अब हर शोबे में, हर लेवल पे, चाहे वो कोई बच्ची है या बेटी है या माँ है या बीवी है, वो अपनी अपनी जगहों पे वंडर्स कर रही है. एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम. सो एवरीबडी इज डूइंग ए ग्रेट जॉब. थैंक यू. Excuse me, I have a question for Yumna. This way, here. How you doing? I'm sure. The question is to you then. Are you married or what? I'm what? Are you married or what? I'm single. I got my man over here. He was thinking if you're married or not. I'm a difficult person, that's why I'm single. Yeah. What was that? Repeat that again. I am a difficult sort of person, that's why I'm single. And I don't know, that's so weird to say, but I love to be single. That's okay, we all difficult. You can call me difficult for you. So maybe announce that we'll take a last question from the audience and then. This is your song, can you sing 2 lines for us? हमको इतना सताने की वजह क्या थी, हाथ मुझसे छुड़ाने की वजह क्या थी, जाने वाले मुझको ये तुम बता जाते, ये ख्वाहिश भी दिल की तुम मिटा जाते, हमको इतना सताने की वजह क्या थी, हाथ मुझसे छुड़ाने की वजह क्या थी. Thank you. मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपने ड्रामे का कोई ऐसा डायलॉग सुनाएं जो आपको आप दोनों को सबसे अच्छा लगा हो. आसान बड़ी अच्छी बात है, उसके लिए आपको शो बनाना पड़ेगा, तो हम तैयार करके रहेंगे. लेकिन अगर मैं नहीं आ सकी तो यहाँ तो सुन सकती हूँ ना.
तेरे दिन का कुछ नहीं, तेरे दिन में डाला कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं तवज्जो ले सकती हूँ आप लोगों की। लो प्रिया नहीं उसको बंद है ना, बोले कि हो गया, थैंक यू फॉर कमिंग, हो गया सब कुछ बोल के तो खत्म कर। लीजिए भाई, वेर इज प्रिया? एक तो पहले उधर खड़ा करते हैं नहीं ओके हाँ, तो वो लोग जाने देते हैं, बंद करते हैं, ऊपर बुलाओ ना। हाँ राइट, आपका लेना भाई, प्रिया का फोन है। प्रिया का है, प्रिया लो ना प्लीज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ पर आए। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक Kumar for having us here at Alibaba, and thank you for Nasir Bhai from Hiba Entertainment and Plastic People. Thank you so much everybody, and please zordar taaliyan for Yumna, Wahaj, Natasha and Rafik. और मेरे लिए थोड़ी और जाना। Thank you everybody, for all of you to come over here, and thank you everyone, all of you, thank you so much. And we have great shows. ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था, आप जब शोज रहेंगे तो असल बात वहां होगी, so don't miss it. Okay, so we are there in Houston, Dallas this weekend, so please pass on the word to your family and friends, buy the tickets and be there, and you're going to have a great show and a great time, and see you there. Thank you, good night. आजा भाई, जल्दी आजा भाई, आप पूरा हो गया।